हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर फर्स्ट का 1.6 और 1.6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए। क्लियर आपका। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 1.5 पर डिस्कस किया था और उम्मीद है कि आपको चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं आपके लिए क्या 1.6। तो 1.6 में पहले कुछ हम फॉर्मूले समझते हैं। ये हमारे पास 8 फॉर्मूले हैं, इनको हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि इनके बिहाफ पे ये क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे और इनके बिहाफ पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर से बनते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले पे। तो देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है कि ए की होल पावर क्या है 0। ए कोई क्या है, रियल नंबर है। अगर किसी भी नंबर की होल पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 की पावर क्या है 0, इट्स मीन्स क्या है ये 1। मैंने कहा -1 की पावर 0, इट्स मीन्स क्या है ये 1। मैंने कहा 2/3 की होल पावर 0, तो इट्स मीन्स क्या है ये 1। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। a की पावर -1 किसको कैसे लिखते हैं, a की पावर -1 का मतलब होता है 1/a। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4 की पावर -1 का मीनिंग क्या है कि 1/4। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैंने कहा आपसे 4/5 की होल पावर क्या है -1, तो इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 5/4 की होल पावर क्या हो जाएगा +1। क्लियर आपका। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4/5 की होल पावर कितना है -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 की होल पावर क्या लिख सकते हैं +2। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो देखो a की पावर m की होल पावर कितनी है n, तो इसको हम कैसे लिखते हैं mn। आई मीन से अगर मैं लिखूँ आपके 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है मान लीजिए 5, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 20। तो पावर की पावर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो देखिए अगर हमारे पास दो टर्म मल्टीपल फॉर्म में है, उनके बीच साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। दो टर्म क्या है मल्टीपल फॉर्म में, बेस सेम है, पावर क्या होगी उनकी ऐड होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 5 की पावर 6 और यहाँ पे 5 की पावर क्या है 7, तो जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, पावर क्या होती है ऐड। इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर क्या 13 लिख सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। जैसे मैंने आपसे कहा 5 की पावर -6 इंटू में 5 की पावर +2, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो -6 प्लस में 2 और तो 5 की पावर -4। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसी पॉइंट नंबर 6 की बात करें। अगर हमारे पास दो टर्म का बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या करते हैं माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7 की पावर 6 डिवाइड में 7 की पावर 2, इट्स मीन इसको लिख सकते हैं हम 7 की होल पावर क्या 6 - 2, तो 7 की होल पावर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर आपका। सेम अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 को। जैसे हमारे पास क्या है √2 है। ठीक है जी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की होल पावर क्या है 1/2। मैंने लिखा √7, इसको लिखते हैं 7 की पावर क्या 1/2। सेम ऐसे ही, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2। ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, क्या है आपका क्यूब रूट है, इसको लिखेंगे 7 की पावर 1/3। अगर यहाँ पे फोर्थ रूट है तो लिखेंगे 1/4। क्लियर आपका। और स्क्वायर रूट है तो क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास रूट a है, इसको लिखेंगे a की पावर 1/2 और हमारे पास क्यूब रूट ऑफ a है तो लिखेंगे a की होल पावर 1/3। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। अगर दो टर्म के बीच साइन किसका है मल्टीप्लाई का और पावर क्या है सेम है, तो इसको हम ऐसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4 की पावर 6 और 5 की पावर 6, इट्स मीन्स 4 5 जा 20 की होल पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 6 की वैल्यू निकालिए, 5 की पावर 6 की वैल्यू निकालिए, इन दोनों की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई और फिर 20 की पावर क्या निकालिए 6, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा आपका सेम आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से पहले हमने इन 8 फॉर्मूले क्या कर दिया डिटेल में समझ लिया। अब इनके बिहाफ पे क्या करते हैं हम 1.6 के क्वेश्चन करते हैं। क्लियर आपका। इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपके पास 3 पार्ट है और इनकी हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए 64 की होल पावर कितनी है 1/2 है।
क्लियर है? ठीक है जी। इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम 64 के क्या बनाएं, प्राइम फैक्टर। जब भी किसी नेचुरल नंबर या फिर किसी इंटीजर की होल पावर क्या है, कोई वैल्यू होती है, ठीक है जी, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो हमें क्या करने पड़ते हैं, हमें इसका जो बेस होता है इसके बनाते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर। एक तरीका तो यह है इसका कि आप 64 के बनाइए प्राइम फैक्टर। तो अगर हम 64 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है जी, तो क्या आ गया हमारा, बताइए, 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर कितना है, 1/2। क्लियर हो गया हमारा? तो 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 की होल पावर क्या है हमारी, 1/2। अब देखिए, थोड़ा दिमाग चलाइए इसमें। देखिए, a की पावर m की होल पावर n, तो इन दोनों की क्या हो जाती है आपस में, मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू में 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर क्या, 3, क्योंकि 2 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, वो 4 2 जा कितना हो गया आपका, 8। इट्स मीन्स 64 की पावर 1/2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। क्लियर है आपका? एक तरीका आपका ये है। 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए 64 किसका स्क्वायर रूट है, बताइए, 8 का। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। क्लियर है आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं किस पे, इसके सेकंड पार्ट पे। 32 की होल पावर कितनी है, 1/5। क्लियर है आपका? अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 के क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। जब 32 के आप ऐसे प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारा ये, तो 2 की पावर क्या आएगा, 5, और इसकी होल पावर कितनी है, माइनस का 1/5। तो पावर की पावर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, -1। और हमें पता है किसी नंबर की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/a। तो सिमिलरली 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर हो गया आपका? तो आपका सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, कवर अप हो गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। 125 की पावर कितनी है, 1/3। तो देखिए 125 की पावर 1/3, तो बताइए 125 की क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। क्योंकि देखो, जब भी किसी नंबर की होल पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उसकी जब भी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें इसके बेस के बनाने पड़ते हैं प्राइम फैक्टर। तो 125 के अगर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 5 आएगा हमारा 3 टाइम्स। क्लियर आपका? अब देखिए इसे लिखेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए आपके पॉइंट नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर आपका? अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। क्लियर आपका? ठीक है जी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट देखिए, 9 की होल पावर क्या है, 3/2। आप इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी हमारे पास किसी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो और जो भी हमारे पास नंबर है उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बेस के बनाने क्या, प्राइम फैक्टर। तो देखिए हमारे पास क्या है, 9 है, और 9 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 2। और प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं उस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पॉइंट नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इट्स मीन्स 3 की पावर 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 27। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट की। तो कितना आपका, 32 की होल पावर कितना है, 2/5। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए जो हमारे पास 32 है, इसके क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी किसी नंबर की पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। क्लियर है? तो 32 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 32 कितने टाइम से आएगा, देखिए चेक कर लीजिए एक बार तो अगेन, 16, 8, 4, 2 एंड 2। क्लियर हो गया? तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 2 की पावर 5 की होल पावर क्या, 2/5। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए 2 इंटू में 5
की पावर 2 अपॉन में 5। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 2 की पावर 2, कितना हो गया आपका 4। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसे ही इसका आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं और ऐसे क्या कर सकते हैं, इसका फोर्थ पार्ट भी हम क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका, ये आप खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, यहाँ 2 की पावर 2/3 है और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और 2 की पावर क्या है 1/5। और हमें पता है जब दो टर्म का बेस सेम होता है बीच में साइन किसका होता है, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या करते हैं उसकी ऐड करते हैं। तो ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करी, देखिए आपके पॉइंट नंबर 5 को रिप्रेजेंट करी। क्लियर आपका। तो देखिए 2 की पावर 2/3 और इंटू में 2 की पावर 1/5। क्लियर हो गया आपका। तो देखिए जो बेस सेम होता है पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5। अब देखिए क्या ले लेंगे इनका एलसीएम। तो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो 2 की पावर 13 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 15। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट कवर अप हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब देखिए 1/3 की पावर 3 की होल पावर कितनी है, 7 है। अब देखो इस पूरे की होल पावर 7, इट्स मीन्स 1 की पावर भी 7 है और इस टर्म की पावर भी क्या है 7 है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 की होल पावर 7। और 1 की पावर 7 का मतलब 1 को 7 टाइम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 ही आएगा। क्लियर है आपका। और देखिए अब ये क्या है, पावर की पावर में क्या होगी मल्टीप्लाई। कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर दी है, पॉइंट नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर दी है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा आपका 21। तो आंसर आपका कितना आ गया 1 अपॉन में 3 की पावर 21। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 का जो थर्ड पार्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। 11 की पावर क्या है 1/2 डिवाइड में 11 की पावर क्या है 1/4। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 को देखिए, अगर दो टर्म का क्या है बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 डिवाइड में 11 की पावर क्या 1/4। तो 1/2 में से 1/4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए 11 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका देखिए 4 और इसको 2 से करेंगे तो 2 - 1। इट्स मीन्स 11 की होल पावर कितना आ गया 1/4 आ गया। क्लियर हो गया आपका। तो आपका थर्ड पार्ट भी क्या हो गया हमारा कवर अप हो गया। अब बात करते हैं किसकी, फोर्थ पार्ट की। अब देखिए 7 की होल पावर कितनी है 1/2 इंटू में 8 की होल पावर कितनी है 1/2। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इस बात को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो टर्म का बेस क्या होता है डिफरेंट होता है और साइन किसका होता है बीच में मल्टीप्लाई का, और पावर क्या होती है सेम, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। देखिए बेस डिफरेंट है, पावर क्या है सेम, और साइन किसका होता है मल्टीप्लाई का, इसको हम ऐसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पावर आपकी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो सेम कंडीशन इसको रिप्रेजेंट करिए। देखिए इनके बीच में साइन किसका बताइए मल्टीप्लाई का, और पावर क्या हमारी सेम है। इट्स मीन्स 7 इंटू में 8 की होल पावर कितना आएगा 1/2। इसको हम 56 की पावर 1/2 कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √56, क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए की होल पावर 1/2 और क्यूब रूट ऑफ ए का मतलब होता है ए की होल पावर 1/3। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने 1.6 के सारे क्वेश्चन क्या कर लिए